हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एंड क्लास 10th में जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है उसमें एक टॉपिक आता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैस। तो हम किसी भी गैस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का है, चाहे वो क्लास 9th में हो या क्लास 10th में हो, दोनों में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो किस तरीके से हम किसी भी गैस को आइडेंटिफाई करते हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस हम दोनों यूज करते हैं। ज़्यादातर हम फिजिकल प्रोसेसेस पे, जो हमारे पास फिजिकल वेज होते हैं, उन पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं करते, तो हम कोई भी केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं किसी भी गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और जनरली एक से ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके बेसिस पे हम किसी भी गैस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अलग अलग गैसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए इजी हो उसके लिए मैंने इन गैसेस को 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। पहले है आपके पास न्यूट्रल गैसेस, दूसरे हैं आपके पास एसिडिक गैसेस और तीसरा है आपके पास बेसिक गैसेस। तो न्यूट्रल गैसेस जो होती हैं उनका जब हम टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट? लिटमस। तो जब हम उनका लिटमस टेस्ट करते हैं, आपको पता है लिटमस पेपर होता है, 2 कलर के, अलग अलग कलर के पेपर्स होते हैं, एक होता है आपका ब्लू लिटमस और एक होता है आपका रेड लिटमस। तो एसिड और बेसिस दोनों लिटमस का कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो हमको यही चीज समझनी है इस लेक्चर में कि अलग अलग जो गैसेस हैं उनका लिटमस पे क्या फर्क पड़ता है। तो न्यूट्रल का क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं। तो ध्यान रखिए, ये तीनों गैसेस जो होती हैं, हाइड्रोजन, उसके अलावा ऑक्सीजन और वाटर वेपर, इनका तीनों का जो लिटमस पेपर पे है वो कोई असर नहीं होता है, ना मॉइस्ट ना ड्राई। तो लिटमस पे ये कोई अफेक्ट नहीं करते हैं लिटमस पेपर को, इतना ध्यान रखिए। तो अब हम और तरीके से इनको आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं। तो जनरली जैसे कलर, ओडर, इनसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारी गैसेस होते हैं, उनके कलर ओडर एक जैसे होते हैं, तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम कोई यूनिक प्रॉपर्टी ढूंढते हैं उस गैस की जिससे वो डिस्टिंग्विश हो जाए। तो उस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को ढूंढना है। ऐसे मत सोचिए कि ये लिटमस को रेड कर देता है या रेड लिटमस को ब्लू कर देता है तो हो गई उसकी आइडेंटिफिकेशन। नहीं, ऐसे तो बहुत सारी गैसेस होंगे जो रेड को ब्लू या ब्लू को रेड करती हैं, तो वो आइडेंटिफिकेशन का कोई तरीका नहीं हुआ। तो इसका ध्यान रखिए। तो रेड लिटमस से या ब्लू लिटमस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इन पे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो अगर हम कलर की बात करें तो कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। बहुत सारी गैसेस ऐसी होती हैं जिनका कोई कलर नहीं होता है, जिनका कोई ओडर नहीं होता है। उसके अलावा कंबस्शन को ये बहुत ज़्यादा क्या नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में ये बर्न होता है विद पेल ब्लू फ्लेम। ध्यान रखिए, विद पेल ब्लू फ्लेम एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। ध्यान रखिए, तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता होता है तो ये फॉर्म करता है वाटर वेपर और यहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड मतलब कि यहाँ पे जो साउंड ये गैस प्रोड्यूस करती है बर्निंग में, ऐसा साउंड कोई और गैस नहीं प्रोड्यूस करती है। तो वहां से आपका हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है और पेल ब्लू फ्लेम में फॉर्म करता है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। अब आ जाते हैं हम ऑक्सीजन पे। अगेन मैंने बोला लिटमस का कोई असर इस पे नहीं होगा, कलरलेस है, ओडरलेस है, तो सेम हाइड्रोजन जैसी है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। उसके अलावा एक सॉल्यूशन होता है पायरोगैलोल सॉल्यूशन। तो पायरोगैलोल जनरली जो सॉल्यूशन होता है ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, लेकिन ऑक्सीजन जब इससे पास होती है तो ये पायरोगैलोल जो सॉल्यूशन होता है ये क्या हो जाता है, ब्राउन होने लगता है। तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये ऑक्सीजन गैस इससे पास हो रही है। देन हमारे पास आता है वाटर वेपर। तो वाटर वेपर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो वाटर वेपर का आपको पता है, अगेन कलरलेस, ओडरलेस होगी और लिटमस का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर हम केमिकली बात करें तो एनहाइड्रस जो होता है, ध्यान रखिए, दिस इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। इसका जो कलर होता है ये होता है व्हाइट। अब इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के थ्रू अब वाटर वेपर पास करोगे, इसका मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके भी बताया था, प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया था कि कैसे ये व्हाइट से कैसा हो जाता है, ये ब्लू फॉर्म होने लगता है। तो ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है और ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हो गया जो कि ब्लू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाटर वेपर है। अगर वाटर वेपर आप पास करोगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से तो ये व्हाइट से ब्लू हो जाता है। उसी तरीके से कोबाल्ट क्लोराइड जो होता है एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड, इसका कलर होता है ब्लू।
एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड होता है ब्लू। इससे जब आप वाटर वेपर पास करते हो तो इसका कलर हो जाता है पिंक। तो आप इस तरीके से वाटर वेपर की पहचान कर सकते हो। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। देन इसके बाद आ जाती हैं एसिडिक गैसेस। अब एसिडिक गैसेस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। एसिडिक गैसेस क्या करती हैं? एसिडिक गैसेस ब्लू लिटमस को रेड कर देती हैं। तो ये क्लोरीन हो गया, फर्स्ट एसिडिक गैस हमारे पास है। तो ये क्लोरीन क्या करता है? तो ध्यान रखिए, क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू ब्लैक कलर का कर देता है। ब्लू ब्लैकिश कलर होता है इसका। तो कैसे करता है? देखिए, जब आप स्टार्च आयोडाइड, देखिए होता क्या है, पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च का कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए होता क्या है कि क्लोरीन को जब आप स्टार्च आयोडाइड के साथ पास करते हो तो क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट होकर क्या फॉर्म करता है? पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन फॉर्म करता है। और आयोडीन जब इस स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म करता है। तो यहां से आपको क्लोरीन की पहचान हो जाती है। क्लोरीन आइडेंटिफाई आप यहां से कर सकते हो। उसके अलावा इसका जो होता है एक्शन किसी भी लिटमस पे, तो आपको पता है लिटमस पे, क्योंकि एसिडिक गैसेस हम पढ़ रहे हैं, तो लिटमस पे मैंने क्या कहा, एसिडिक गैस क्या करती है? ब्लू लिटमस को रेड कर देती है। लेकिन क्लोरीन की एक खास बात क्या है, ये ब्लू लिटमस को पहले रेड करती है और उसके बाद उसको ब्लीच कर देती है, उसका कलर गायब कर देती है। क्यों ब्लीच करती है? तो देखिए क्या होता है, जब मॉइस्ट लिटमस होता है, मॉइस्ट का मतलब क्या हुआ, उसमें वाटर वेपर होगी थोड़ी सी, तो मॉइस्चर होगा, तो उस मॉइस्चर के साथ ही रिएक्ट करके फॉर्म करता है HCl एंड HOCl। ध्यान रखिए, HCl एंड HOCl, तो ये हो गया आपका हाइपोहेलस एसिड। और जब ये HOCl अगेन क्या फॉर्म करता है? HCl और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी कलर्ड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके, ध्यान रखिए नेसेंट ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस करने के लिए, ब्लीच करने के लिए। तो इसका ब्लीचिंग एक्शन इसकी ही वजह से होता है। तो दो टेस्ट आपको पता चल गए। एक तो ये स्टार्च आयोडाइड पेपर को क्या कर देता है? ब्लू ब्लैक कर देता है। और दूसरा क्या करता है? जो लिटमस होता है, जो ब्लू लिटमस होता है, उसको पहले रेड करता है और फिर उसको ब्लीच कर देता है। तो आई होप कि ये चीज भी समझ में आ गई होगी आपको। देन नेक्स्ट गैस है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन मैंने कहा एसिडिक गैसेस हैं, तो इनकी एक प्रॉपर्टी तो कॉमन होगी। क्या कॉमन होगी? दैट इज एक्शन ऑन लिटमस। तो एक्शन ऑन लिटमस क्या होगा? ब्लू लिटमस को रेड करेगा, जैसे क्लोरीन करता था। क्लोरीन के बारे में मैं इसका कलर और ओडर बताना भूल गया आपको। तो ध्यान रखिए, इसका जो कलर होता है ये होता है ग्रीनिश येलो, बहुत हैवी गैस होती है। और इसका जो कलर होता है ये होता है ग्रीनिश येलो। और ओडर जो होता है इसका, ये काफी पंजेंट ओडर होता है, कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है इसका। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड इज कलरलेस ओडरलेस गैस, और ब्लू लिटमस को रेड तो करेगा ही। साथ में और किस तरीके से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो? तो ध्यान रखिए, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को आप पास करोगे लाइम वाटर से, लाइम वाटर बेसिकली होता क्या है? लाइम वाटर इज द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर। तो लाइम वाटर से जब इसको पास करोगे आप कार्बन डाइऑक्साइड को, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। मिल्की क्यों करता है इसको? क्योंकि ये फॉर्म करने लगता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर व्हाइट होता है। इसकी वजह से जो आपका लाइम वाटर होता है वो मिल्की होने लगता है। बट इन एक्सेस, जब आप और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो, द मिल्कीनेस डिसअपीयर्स, मिल्कीनेस गायब हो जाती है। तो थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड पास की, वो मिल्की होने लगेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहोगे, मिल्कीनेस गायब हो जाएगी। अब ये गायब क्यों होगी? क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये फर्दर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वाटर तो है ही हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या फॉर्म करने लगता है? ये फॉर्म करता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ये क्या होता है? सॉल्युबल होता है, तो इस वजह से दिखेगा नहीं और ये मिल्कीनेस गायब हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज का ध्यान रखिए कि ये तो होता है, ये टेस्ट और भी एक सब्सटेंस देता है सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, इसका KMNO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन पे इसका कोई असर नहीं होता है, मतलब उन पे कोई इफेक्ट ये नहीं डालता है। तो ध्यान रखिए इसका, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है आपका। तो सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड भी एक एसिडिक गैस है, तो ब्लू लिटमस को रेड तो करेगा ही करेगा। साथ ही ये और क्या करेगा? साथ में ये जो इसका कलर होता है ये तो कलरलेस होती है,
और ओडर की बात करें तो ओडर होता है इसका सफोकेटिंग, काफी सफोकेटिंग ओडर होता है, सफोकेशन से आपको फील होगा जब आप इनहेल करोगे इसको। उसके अलावा इसके अगर और प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। क्यों? अगेन ये कैल्शियम सल्फाइड फॉर्म करता है जिसका कलर कैसा होता है? मिल्की होता है, मींस व्हाइट कलर होता है, इस वजह से मिल्की होने लगता है। और एक्सेस में जब आप इसको पास करोगे तो एक्सेस में ये क्या फॉर्म करने लगता है? कैल्शियम बाइसल्फाइड। और कैल्शियम बाइसल्फाइड या जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हो, ये क्या होता है? सॉल्युबल होता है, तो ये मिल्कीनेस एक्सेस में डिसअपियर होने लगती है। अब देखिए सेम प्रॉपर्टी हो गई ना कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की, तो हो सकता है एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाए, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड? तो पहला तो ओडर से आप कर सकते हो, लेकिन ओडर पे मैंने बोला फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। ओडर इसका क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का सफोकेटिंग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इज ओडरलेस। तो एक तो ओडरलेस से कर सकते हो, ओडरलेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और सफोकेटिंग ओडर होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। दूसरा केमिकल टेस्ट इसके लिए जो यूज होता है वो लाइम वाटर वाला आप कर ही नहीं सकते हो क्योंकि दोनों के लिए सेम होता है। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ये या तो पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, कोई भी एक टेस्ट कर लीजिए, रिएक्शंस आपको याद रखनी है। तो होता क्या है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू पास करोगे, मींस कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू पास करोगे या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन के थ्रू पास करोगे तो कोई असर इन पे नहीं होगा। लेकिन जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को पास करते हो किसके थ्रू? पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के थ्रू, इसका कलर होता है पिंक या फिर वॉयलेट, इसका कलर दिखाई देगा आपको। और जब आप इसको पास करते हो सल्फर डाइऑक्साइड को तो ये फॉर्म करता है एक कलरलेस सॉल्यूशन, इसको कन्वर्ट कर देता है कलरलेस, क्योंकि एक फॉर्म करता है K2SO4, MnSO4 और H2SO4। इन तीनों का कोई कलर नहीं होता है तो तीनों कलरलेस होते हैं, तो ये इस सॉल्यूशन को क्या बना देता है? कलरलेस बना देता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का कोई असर नहीं होता है। उसी के साथ जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ध्यान रखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसका कलर होता है ऑरेंज। और जब इसको पास करते हैं हम, जब सल्फर डाइऑक्साइड को पास करते हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के थ्रू, तो ये फॉर्म करता है K2SO4, Cr2SO4 होल थ्राइस और H2। ये जो Cr2SO4 होल थ्राइस होता है, Cr3+ आयन इसमें है, तो मैंने बताया भी था आपको, इसकी वजह से इसका जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर हो जाता है। तो इस सॉल्यूशन का ही कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन। तो इसका मतलब ये क्या करता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को, अब यहाँ पे देखिए H2SO4 ऐड किया हमने, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं एसिडिफाइड, क्योंकि एसिडिफाई कर दिया हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को, तो इट टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज से उसको ग्रीन बना देता है। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का कोई असर नहीं होता है K2Cr2O7 के सॉल्यूशन पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजन क्लोराइड। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा हाइड्रोजन का, दैट इज HCl। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का जो कलर होता है ये कोई कलर नहीं शो करता है, कलरलेस है। इसके अलावा अगर ओडर की बात करें तो इसका होता है बहुत ही ज्यादा पंजेंट ओडर, तो बहुत पंजेंट ओडर इसका होता है। उसके साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है वो क्योंकि एसिडिक गैस है तो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, तो ये करेगा ब्लू लिटमस को रेड। टेस्ट की अगर हम बात करें इसके लिए तो क्या होता है, अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड को अमोनिया सॉल्यूशन के पास लेके चलें, व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड इज पास थ्रू अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, एक ग्लास रॉड जो है डिप्ड है अमोनिया में, उसको आप किसके पास लेके गए? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के पास ले गए। इट फॉर्म्स डेंस व्हाइट फ्यूम्स। ये टेस्ट मैंने आपको करके भी बताया था, किसके डेंस व्हाइट फ्यूम्स? अमोनियम क्लोराइड के। तो क्या फॉर्म करता है? डेंस व्हाइट फ्यूम्स। तो ध्यान रखिए ये जो टेस्ट है ये HCl के लिए भी होता है और NH3 के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए कैसे पहचानोगे आप हाइड्रोजन क्लोराइड को? हमने क्या करना है, अमोनिया सॉल्यूशन में डिप्ड एक ग्लास रॉड कहां लेके जानी है? HCl के जो गैस है उसके पास लेके जानी है। अगर वो डेंस व्हाइट फ्यूम्स फॉर्म करता है जिसका मतलब HCl गैस है। तो इसका भी मैंने आपको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके बताया था, 2 बार ये टेस्ट मैं कर चुका हूं, तो आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक और टेस्ट कर सकते हो आप हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए कि जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड के थ्रू
यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे AgNO3 होगा। AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो जब ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के पास करते हो आप इसको, तो ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट। जैसे कर्ड होता है ना दही, तो वैसे कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट ये फॉर्म करता है। और क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि फॉर्म करता है सिल्वर क्लोराइड और HNO3। और सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो होता है व्हाइट, तो इसलिए व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। और ये जो सॉल्यूशन होता है, ये जो प्रेसिपिटेट होता है, ये एक्सेस ऑफ HNO3 में भी डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि HNO3 तो ऑलरेडी फॉर्म हो रहा है तो डिसॉल्व हो जाता है अदरवाइज, तो ये डिसॉल्व नहीं होता है HNO3 में। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट गैस है आपके पास H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए देखिए, सबसे पहले हमको ध्यान रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड का कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये भी एक एसिडिक गैस है। तो ऑब्वियसली अगर हम लिटमस की बात करें तो ब्लू लिटमस को रेड करेगा। कलरलेस गैस है ये, तो कलरलेस तो है लेकिन ओडर बहुत ही खराब इसका ओडर होता है। इट हैज ओडर लाइक अ रॉटन एग। एक रॉटन एग, एक सड़े हुए अंडे की तरह इसकी स्मेल होती है, तो बहुत ही ज्यादा बुरी स्मेल इसकी होती है। तो ये है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, तो स्मेल से आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगेन मैंने बोला कि स्मेल के भरोसे हमको नहीं रहना है, तो केमिकल टेस्ट क्या कर सकते हो आप इसके लिए, तो केमिकल टेस्ट इसके लिए सेम वैसे ही होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड के लिए होते हैं। तो अब आप सोचोगे कि हमको सल्फर डाइऑक्साइड और H2S में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, तो देखिए ये बता देता हूं आप लोगों को कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों का यूज किया जाता है। तो KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, इसका कलर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पिंक, या फिर आप पर्पल भी लिख सकते हो, क्योंकि ज्यादा आप ऐड करते हो तो पर्पल भी आपको ये दिखाई देगा। तो ये जो पिंक सॉल्यूशन होता है या पर्पल सॉल्यूशन होता है इसका, इसके थ्रू ये भी एसिडिफाइड होता है, तो H2SO4 का यूज होना इसमें जरूरी है। तो जब इससे आप H2S गैस पास करते हो तो ये क्या करता है, इसको ये फॉर्म करता है कलरलेस। तो सेम टेस्ट किसके लिए होता था, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। अगेन जब K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, आपको पता है इसका कलर होता है ऑरेंज, और ये फॉर्म करता है K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस H2O2S, तो इसका जो कलर होता है वो होता है आपको पता है ग्रीन। तो क्या बोलोगे कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन होता है इसको ये ऑरेंज से ग्रीन बना देता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को, और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को ये कर देता है पिंक से कलरलेस। तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, मींस कैसे पता चलेगा, सिर्फ एक ही टेस्ट से कैसे पता चलेगा। तो ध्यान रखिए, जो सल्फर डाइऑक्साइड के केस में ये जो टेस्ट होते हैं ये फॉर्म करता है क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन, क्लियर, उसमें कोई इंप्योरिटी आपको दिखाई नहीं देगी, एंड क्लियर ग्रीन सॉल्यूशन। जबकि इस केस में यहां पे देखिए फॉर्म हो रहा है सल्फर, तो सल्फर के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन में सस्पेंड हो जाते हैं। अब क्योंकि सॉल्यूशन में सल्फर के पार्टिकल्स सस्पेंड हो गए तो इसकी वजह से इट इज नॉट क्लियर कलरलेस, कलरलेस तो होगा बट देयर विल बी येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर, सल्फर का थोड़ा येलोइश जो अपीयरेंस होगा इसमें आएगा, तो ये क्लियर कलरलेस नहीं होगा, हल्का सा येलोइश सस्पेंशन, क्योंकि सल्फर के पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे तो हल्का सा आपको येलो कलर आपको दिखाई देगा। और सेम इसमें भी ये क्लियर ग्रीन नहीं होगा, येलो पार्टिकल सल्फर के आपको इसमें सस्पेंडेड दिखाई देंगे। तो ये डिफरेंस होता है, ये क्लियर कलरलेस बनाता है यहाँ पे क्लियर ग्रीन बनाता है, बट यहाँ पे ये क्लियर कलरलेस नहीं बनाएगा, हल्का सा येलोइश अपीयरेंस में आएगी क्योंकि सल्फर के पार्टिकल सस्पेंडेड इसमें होंगे। और यहाँ पे भी हल्का सा ग्रीन जो है वो तो दिखेगा, लेकिन साथ ही साथ हल्का सा जो येलोइश अपीयरेंस है किसकी वजह से, सल्फर के सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से, वो जरूर इसमें आएगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। आपको अगर पूछा जाए कि डिफरेंशिएट करो एक टेस्ट की हेल्प से, KMnO4 की हेल्प से भी पूछा जा सकता है और इसकी हेल्प से भी पूछा जा सकता है, या सिर्फ अपनी मर्जी से आप कर सकते हो, तो कोई भी एक टेस्ट कर लीजिए कि KMnO4 को टेस्ट कर लिया या फिर K2Cr2O7 को टेस्ट कर लिया, तो इसकी हेल्प से आप टेस्ट कर सकते हो इजीली। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये तो एक टेस्ट था, ये दूसरा टेस्ट था, और एक और आप यूज कर सकते हो जो लेड एसीटेट होता है। लेड एसीटेट पेपर में जब आप H2S को पास करते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करते हो, तो ये कलर फॉर्म कर देता है, इसका ब्लैक कलर फॉर्म कर देता है। ब्लैक कलर क्यों, क्योंकि ये फॉर्म करता है लेड सल्फाइड, और लेड सल्फाइड का जो कलर होता है ब्लैक होता है, तो इसको क्या बना देता है, ब्लैक बना देता है। साथ में CH3COOH फॉर्म करता है, तो रिएक्शन तो खैर आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट गैस पे पहुंचते हैं, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, इट हैज पंजेंट ओडर। साथ ही साथ इसका अगर कलर की बात करें तो कलर होता है इसका रेडिश ब्राउन। ध्यान रखिए, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। कलर याद रखिए, क्योंकि जब रिएक्शन होती है और नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अगर इवॉल्व होती है तो आपको कभी कभी ऑब्जर्वेशन भी लिखना होता है कि रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कहीं पे निकल रही है तो कैसा कलर उसका दिखाई देगा, रेडिश ब्राउन। अब इसके लिए जो टेस्ट है, तो पहला टेस्ट इसके लिए है पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर आप इसको ट्रीट करते हो तो इट टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड ब्राउन एंड फॉर्म्स वायलेट वेपर ऑफ आयोडीन। तो ये क्या करता है, वायलेट वेपर फॉर्म करता है। वायलेट वेपर क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि वहां से आयोडीन की वेपर लिबरेट होती है। तो कभी भी पोटेशियम आयोडाइड के साथ आप रिएक्ट करते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, तो इट फॉर्म्स वायलेट वेपर ऑफ आयोडीन। ध्यान रखिए, तो पहला तो ये हो गया, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। दूसरा टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे जो एसिडिक गैसेज हैं वो दे सकते हैं, जैसे HCl भी ऐसा टेस्ट दे सकता है। तो क्या होता है कि जब आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में पास करते हो, मींस वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो ये क्या फॉर्म करता है, HNO2 और HNO3। तो आपको रिएक्शन ऑलरेडी पता है, तो क्योंकि आपको पता है ये एसिड्स हैं, तो इसमें अगर आप जो ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड करोगे तो उसको क्या कर देता है, वो टर्न कर देता है उसको टू रेड। तो ये आपका एक टेस्ट हो गया, लेकिन अगेन इस टेस्ट के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं, तो ये टेस्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बाकी कलर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट लास्ट है आपके पास एक बेसिक गैस। वो बेसिक गैस कौन सी है, वो बेसिक गैस है अमोनिया। अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया इज अ कलरलेस गैस, कोई भी कलर नहीं दिखाई देता है इसमें। और अगर ओडर की बात करें तो इसका ओडर भी होता है बहुत ही ज्यादा बुरा, बहुत ही पंजेंट इसका ओडर होता है। ध्यान रखिए, तो अमोनिया के अगर ओडर की हम बात करें, बहुत ज्यादा पंजेंट ओडर होता है, तो इसको कभी भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली स्मेल ना करें, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से। तो अगर हम बात करें इसके रिएक्शन की, क्योंकि आपको पता है ये बेसिक गैस है, तो बेसिक गैस रेड लिटमस को ब्लू कर देती है, तो ये रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। देन जो मैंने आपको बताया था कि जो टेस्ट हम HCl के लिए करते थे वही हम अमोनिया गैस के लिए भी करेंगे। कैसे, एक HCl जो है मींस ये हमारा एक एसिड होगा। कैसा एसिड होगा, ये कंसंट्रेटेड। हमारे पास कंसंट्रेटेड HCl होता है, कंसंट्रेटेड HCl में डिप्ड एक ग्लास रॉड हम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप कर देंगे, और उसको अगर हम अमोनिया गैस के पास लेके गए तो ये अगेन क्या फॉर्म करता है, डेंस व्हाइट फ्यूम फॉर्म करता है, क्योंकि ये सॉल्ट है। अगेन डेंस व्हाइट फ्यूम्स फॉर्म करेगा। क्यों फॉर्म करेगा, क्योंकि फॉर्म करता है अमोनियम क्लोराइड। सेम टेस्ट है इधर भी, बस उस समय हम ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया सॉल्यूशन लेके जाते थे उसके पास, और इस समय अमोनिया के पास लेके जाएंगे ग्लास रॉड डिप्ड इन कंसंट्रेटेड HCl। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। देन अगर हम अमोनिया सॉल्यूशन की बात करें, अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखिए आपको कंफ्यूजन यहाँ पे जरूर हो सकता है। तो अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है NH3+H2O, ये फॉर्म करता है NH4OH, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को जब आप वाटर में डिप करते हो तो ये फॉर्म करता है, वाटर में जब आप इसको डिसॉल्व करते हो तो फॉर्म करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखिए, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, या आप कह सकते हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया को, जब आप कॉपर सल्फेट के थ्रू पास करते हो, ध्यान रखिए कॉपर सल्फेट के थ्रू पास करते हो तो एक प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, एक पेल ब्लू कलर का प्रिसिपिटेट। ध्यान रखिए पेल ब्लू कलर का प्रिसिपिटेट, ये भी मैं आपको टेस्ट करके ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप चाहे तो वीडियोस देख सकते हैं टेस्ट के। तो मैंने लेबोरेटरी में टेस्ट करके बताया था कि कैसे ये पेल ब्लू प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। तो पहले क्या फॉर्म करता है, पेल ब्लू प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। अब क्या होता है, जब आप अमोनिया सॉल्यूशन को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में पास करते हो तो ये फॉर्म करता है एक डीप ब्लू सॉल्यूशन। ये क्या फॉर्म करता है, एक डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करता है। क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि ये फॉर्म करता है टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट। तो टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट जो होता है इसका कलर कैसा होता है, डीप ब्लू, और ये डिसॉल्व हो जाता है, उसके बाद ये प्रेसिपिटेट नहीं रहता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो ऐसे में आप डिटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा एक और टेस्ट है, एक होता है, उसके लिए आपको चाहो तो आप ये रिएक्शन याद करो, नहीं भी करोगे क्लास 9th में कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्लास 10th में आप अगेन पढ़ने वाले हो। तो एक और टेस्ट आप कर सकते हो,
ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है K2HgI4, दिस इज कॉल्ड नेस्लर रिएजेंट, इसको हम कहते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। अब ये जो नेस्लर्स रिएजेंट होता है इसमें हम KOH ऐड करते हैं, तो जो क्योंकि ये एक अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, तो जब ये जो नेस्लर्स रिएजेंट होता है ये एक्चुअल में कलरलेस होता है। जब अमोनिया पास करते हैं तो ये इसको कैसे टर्न कर देता है, इट फॉर्म्स इट ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, क्योंकि एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसका कलर होता है ब्राउन। तो इस वजह से ये नेस्लर्स रिएजेंट को कलरलेस से ब्राउन कर देता है। तो ये थे कुछ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल गैसेस के टेस्ट। ध्यान रखिए बेसिक गैसेस में आपके पास एक ही गैस है, वो है अमोनिया। एसिडिक गैसेस आपके पास बहुत सारी हैं और कुछ आपके पास न्यूट्रल गैसेस हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।